भारत ने सदैव वो करके दिखाया है जो किसी ने शायद ही कल्पना की हो। और भारत में वर्ण व्यवस्था एक तरह से जो विकसित थी और जिस तरह से वर्ण व्यवस्था विकास अपनी चरम सीमा पर थी, लोग वर्ण व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और साथ ही साथ जातिगत जो विरोध हैं वो भी कहीं ना कहीं अब भी मन में जो हैं। और वर्तमान समय में भी एक ऐसे अम्बेडकर की ज़रूरत है जो दलितों का उद्धार करे या दलितों का उत्थान करे। ऐसे अम्बेडकर की ज़रूरत वर्तमान समय में भी मुझे लग रहा है। परंतु फिलहाल इस समय इस बेड़ियों को तोड़ते हुए भारत ने वो कर दिखाया है जो भारत के लिए अत्यंत गौरवमय और गौरवमयी क्षण है और गौरवपूर्ण क्षण है, जिसे शायद ही भारत में किसी ने कल्पना की होगी। और ये कल्पना आज यथार्थ होती हुई प्रतीत हुई है और यथार्थ हुई भी है। भारत में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया था। और वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 19 जुलाई 2022 को होना निश्चित था। 19 जुलाई 2022 को चुनाव होना निश्चित था। इस समय जो है राष्ट्रपति के तो उम्मीदवार थे और जिनमें एनडीए ने अपनी तरफ से इस महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पद पर अपने रखा था और उम्मीदवार बनाया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसे में बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति थी कि जो एक आदिवासी महिला और दूसरी तरफ एक कांग्रेस का एक वरिष्ठ ऐसा नेता जो कि शायद ही उसके जैसा कोई नेता रहा हो, तो वो नेता और एक आदिवासी महिला जो कि उड़ीसा से मयूरगढ़ ज़िले से निवास करने वाली महिला, एक जो कि राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, वे ऐसी महिला चुनाव मैदान में थी। और लड़ाई दो मतलब पार्टियों के बीच नहीं थी, दो मतों के बीच थी और दो जनजातियों, ये कह सकते हैं कि दो ऐसे मतभेदों के बीच लड़ाई थी कि जिसमें यह सुनिश्चित कर पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा यह अत्यंत दुष्कर था। तो इसी प्रक्रम में मैंने भी सोचा कि महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में कुछ जानकारियां आपको दी जाएं और कुछ जानकारियां खुद प्राप्त की जाएं, जिससे आपका भी नॉलेज गेन हो और मेरा भी नॉलेज गेन हो, दोनों का नॉलेज गेन हो। तो सबसे पहले आज हम राष्ट्रपति यानी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनका निवास क्षेत्र जानेंगे। उसके बाद इन्हें आदिवासी क्यों कहा जाता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। उनकी पृष्ठभूमि क्या है और कैसे वे बनी राष्ट्रपति, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रथम राष्ट्रपति जो कि 15 जुलाई 2007 को चुनी गई थी महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनके विषय में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में लेक्चर में आपका स्वागत है और मैं आशा करूंगा कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वो 20 जून 1948 इनका जो जन्म हुआ वो स्वतंत्र भारत में हुआ। इनका जन्म द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है वो 20 जून और 1948 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था इनका जन्म। और साथ ही साथ ये वेदापेसी गांव में एक संथाल परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था और इनके दादा का नाम, पिता दोनों ही गांव के प्रधान थे, यानी दादा और पिता इनके जो दोनों ही इनके गांव के प्रधान थे। और साथ ही साथ इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। अच्छा, तो ये उन्होंने श्यामा चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटे और एक उनके पति तीनों ही अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है, भुवनेश्वर इलाके में, भुवनेश्वर क्षेत्र में रहती है। तो इस तरह से हमने ये राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ
उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमने कुछ समझा। और अब यह समझते हैं कि राष्ट्रपति जी का निवास कहाँ है। तो राष्ट्रपति जी का निवास जो है वो उड़ीसा में मयूरभंज जिले में है, और ये एक संथाल परिवार से निवास करती हैं। संथाल परिवार की ये निवासी हैं, संथाल परिवार से ये बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं। अच्छा, अब इस परिप्रेक्ष्य में ये जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है कि संथाल होता क्या है। संथाल जनजाति इसका मतलब क्या है संथाल ट्राइब का, यानी संथाल ट्राइब है क्या, कौन सा चीज़ है ये संथाल ट्राइब। तो इस विषय में भी हम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कवर कर लिया कि संथाल जनजाति के निवासी हैं महामहिम। महामहिम जो राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। आइए अब संथाल जनजाति का एक छोटा सा परिचय हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं यहाँ पर। संथाल जनजाति जो है यह झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। साथ ही साथ जो मुख्य रूप से संथाल जनजाति होती है उसके विषय में और थोड़ा परिचर्चा करते हैं और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो है होती क्या है, और इसके विषय में हम सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। तो संथाल जनजाति झारखंड की एक राज्य प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रामंडल एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिले में निवास करती है। साथ ही साथ इनकी कुछ आबादी बिहार राज्य के भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा तथा मुंगेर प्रमंडल में भी पाई जाती है तथा संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल यानी उड़ीसा, जहाँ से हमारी महामहिम माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी संबंधित हैं, वहाँ उड़ीसा में भी और मध्य प्रदेश में तथा आसाम जैसे राज्यों में वास करती हैं ये संथाल जनजातियाँ। संथाल जनजातियाँ इनका ये व्यापक क्षेत्र होता है। संथाल जनजातियों की जनसंख्या के मामले में महिलाएं और पुरुष के अनुपात लगभग ठीक ठाक ही हैं, तो दोनों संथाल जनजाति में ठीक ठाक हैं। और हमने महामहिम के विषय में चर्चा किया, तो महामहिम के विषय में हमने यह भी जाना कि महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो संथाल जनजाति की हैं, और संथाल जनजाति के होने के कारण इन्होंने चुनाव नहीं जीता, बल्कि इन्होंने अपनी जो है योग्यता के कारण ये चुनाव जीती हैं। और इन्हें जो है ये पूर्वत जो है हेमंत सोरेन की सरकार यानी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और उसके उपरांत इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने घोषित किया है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और इस बार सफलतापूर्वक इन्होंने चुनाव को जीता है, और साथ ही साथ इनके पक्ष में निर्णय आया है और ये जो है चुनाव में विजयी हुई हैं। चलिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई, हमारा 3 बिंदु क्लियर हो गया। इन्हें आदिवासी क्यों बताया जा रहा है इस विषय में भी हमने जान लिया, क्योंकि ये आदिवासी हैं तो इन्हें आदिवासी बताया जा रहा है। ये संथाल जनजाति से निवास करती हैं, यानी संथाल ट्राइब से निवास करती हैं, और संथाल ट्राइब को आदिवासी कहा जाता है, इसलिए संथाल ट्राइब यानी आदिवासी जनजाति इन्हें बताया जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज महामहिम के बारे में और चर्चा करते हैं। महामहिम जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके बारे में हम उनकी कुछ पृष्ठभूमि और जानेंगे, उनकी कुछ पृष्ठभूमियों के बारे में और चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और उनके बारे में हम और चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो कैसे यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया। तो जो है 15वीं वर्तमान राष्ट्रपति और सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, और वह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सदस्य हैं। कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और यह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजातीय समुदायों से संबंधित पहली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से इन्हें जो है पहली बार ये ऐसी महिला हैं, ये पहली बार ऐसी महिला हैं
पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, या अनुसूचित जनजाति। और फिर इससे पूर्व महिला राष्ट्रपति यद्यपि देखा जाए तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इनसे पूर्व प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी इनके पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो चुकी हैं, और वो 2007 में 25 जुलाई 2007 को वो प्रथम महिला राष्ट्रपति के लिए चुनी गई थी। आपने यहाँ तक समझा, इस बिंदु को क्लियर होगा मुझे लगता है, मुझे आशा है कि ये बिंदु आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं ना। दूसरे बिंदु में ये समझ लेते हैं कि मुर्मू जी की जीवन यात्रा क्या है। ठीक, तो मुर्मू जी जो है स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली ऐसी जो है स्त्री हैं, और इनके विषय में कहा जा सकता है कि यद्यपि कहीं भी किसी भी जगह किसी भी प्रश्नोत्तरी में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके समक्ष यदि प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति का नाम, होने वाले राष्ट्रपति का नाम, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 15 जून 1948 को जन्मी हैं उड़ीसा राज्य के मयूरगढ़ जिले में। चलिए, द्रौपदी मुर्मू जी की राजनीतिक जीवन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बनी वे राष्ट्रपति, ये बिंदु हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू ने साल 1957 में रायसरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की, और अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ वहीं से उन्होंने किया था। राजनीतिक जीवन का आरंभ इन्होंने वहीं से पार्षद का चुनाव जीतने के उपरांत ही प्रारंभ किया था, और 1997 से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया था। राजनीतिक जीवन के प्रारंभ के बाद इन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति यानी मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ने मयूरभंज जिले में की रायरंग सीट और 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीत दर्ज की और विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक और बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को 2000 से 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु और साथ ही साथ संसाधन विभाग के मंत्री बनाया था, संसाधन विकास का मंत्री बनाया था। और द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल चुनी गई थी। जैसा कि हमने बताया, उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने उस समय अपना न्यायिक फैसला सुनाते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वहाँ की 9वीं राज्यपाल जो है घोषित किया था। ठीक है, वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया और उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने रहे। तो ये जो है कुछ चर्चा थी इनके विषय में, इनके जीवन के विषय में हमने चर्चा की कि ये कैसे यहाँ तक पहुँची और कैसे क्या इनका बैकग्राउंड रहा। तो एक मोटे शब्दों में हम समझ लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, मैं निष्कर्ष के स्वरूप बातें कर रहा हूँ आपसे, तो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है वो झारखंड के मयूरभंज ज़िले में हुआ है और उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में हुआ है, और वो एक आदिवासी महिला है। साथ ही साथ वो एक संथाल जनजाति से निवास करने वाली महिला है। इनके पिता का नाम जो है नारायण टुंडू था, और साथ ही साथ इनके पिता और दादा दोनों ही ग्राम के प्रधान थे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ 1997 से किया और राजरंग जिले से किया। साथ ही साथ इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने स्वयं को विस्तृत किया, और विस्तृत करते करते इन्होंने 22 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक होने और राजनाथ सिंह के अनुमोदक होने के कारण जो है
ये अपना नामांकन राष्ट्रपति पद के लिए कर पाई। और साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के पूर्व ये जो है अब वर्तमान महामहिम है, यानी वर्तमान समय में ये भारत की राष्ट्रपति हैं। और महामहिम राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति जी को उनके पद की शपथ लेने के लिए सहृदय धन्यवाद और साथ ही साथ उनका अभिवादन भी अभिव्यक्त